हम दूसरे के बुराइयों को दिन रात देखने में लगे हुए हैं। ये मोतियाबिंद क्या है? काकभूषण ने तो कहा ज्ञान विराग नयन उर्गारी, ज्ञान और वैराग नेत्र है। यहां दोनों नेत्र खत्म हो गया। ज्ञान का नेत्र खत्म हो गया, दूसरे का द्वेष देखते देखते, दोष देखते देखते, दूसरे का दोष देखते देखते ज्ञान का नेत्र खत्म हो गया, मोतियाबिंद छा गया। और दूसरे में राग रखते रखते वैराग रूपी नेत्र खत्म हो गया। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। बस मेरा मेरा करते हुए पेड़ा खाते रह गए, ध्यान खत्म हो गया। राजस्थान गया मैं सत्संग करने के लिए, एक सत्संगी के घर खिलाया पिलाया, पलंग पर बिठाया और सारे परिवार को बुला करके परिचय देने लगा। महाराज जी, यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, ये मेरा नाती है, ये मेरी नातिन है, ये है वो है, यह मेरा, यह मेरा। सब सुन सुन करके मैं परेशान हो गया, झोला उठाया, बस चल दिया। अब पैर पकड़ कर लटक गए। महाराज आप नाराज होकर के जा रहे हैं। अरे पागल, जब सब तुम्हारा ही यहाँ है, मेरा कुछ यहाँ है ही नहीं, यहाँ रहकर हम करेंगे क्या? तभी बोल रहा है यह मेरा है, यह मेरा है। कुछ भी तो मेरे लिए रखो कि एक गिलास पानी भी देगा हमको। सब मेरा ही है, सब मेरा ही है। जब तुम्हारा ही सब है, हमारा यहाँ कुछ है ही नहीं, तो काहे के लिए हम यहाँ रहेंगे? यही है राग की दृष्टि। सब कुछ समर्पण कर गुरु की सेवा करनी चाहिए, यह वैराग्य की दृष्टि है। सब कुछ गुरु महाराज का है, सब कुछ गुरु महाराज का है, और आप कह रहे हैं यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। जब आपका ही है तो आप फिर अपने को संभालिए। गुरु महाराज के पास काहे जाते हैं कोई दुख होता है तो? जब आपका ही है, जब दुख होता है तब सब गुरु महाराज का हो गया, और जब अनुकूल है तब मेरा है। ऐसा नहीं होता है। राग के कारण वैराग की आंख खत्म हो गई, और द्वेष के कारण ज्ञान का नेत्र खत्म हो गया। यही मोतियाबिंद है। इसी कारण हम कुछ नहीं देख पा रहे हैं। कुछ कारण है जो हम गुरु महाराज को नहीं देख पा रहे हैं। गुरु महाराज हमसे खुश नहीं है। गुरु महाराज हमसे खुश नहीं हैं, इसीलिए हम उनको नहीं देख पा रहे हैं। यदि गुरु महाराज हमसे खुश होते तो वो झल रहते, प्रकट हो गए होते, प्रकट हो गए होते। हमसे खुश नहीं है। जाओ गुरु रूठे होय तो तुरंत मनाइए, होइए दीन अधीन चूक बख्साइए। जो गुरु होय दयाल दया दिल हेरी हैं, कोट कर्म कट जाए पलक छिन फेरी हैं। एक क्षण में आपका उद्धार कर देंगे। आप क्या बात करते हैं? दिखलाई नहीं देता है, दिखलाई नहीं देता है, तुरंत दिखलाई देंगे। पत्थर हैं। दुनिया का सब कुछ हमें दिख रहा है, गुरु महाराज नहीं दिखलाई दे रहे हैं। कुछ कारण जरूर है। कारण यही है जो हम उनको खुश नहीं कर पा रहे। जब स्तुति करने के समय ही आप कंघी चला रहे हैं, स्तुति करने के समय ही आप पेशाब करने के लिए जा रहे हैं, स्तुति करने के समय ही आप चादर समेट रहे हैं, स्तुति के समय ही आप नाश्ता पानी कर रहे हैं, स्तुति के समय ही आप आ रहे हैं जा रहे हैं, तो आप कैसे गुरु को प्रसन्न करेंगे? स्तुति वह क्रिया है जिस क्रिया के करने से इष्ट प्रसन्न होते हैं। गुणगान गुरु को खुश करने का सबसे बड़ा संसाधन स्तुति है। और स्तुति किस तरह से करनी चाहिए? भगवान श्री राम ने बतलाया स्तुति करने के लिए। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बह नीरा। मेरा गुणगान करते समय, मेरी स्तुति करते समय रोम पुलकायमान हो जाए,
सब रोम प्रफुल्लित हो जाए, गदगद गिरा, वाणी गदगद हो जाए, स्पष्ट वाणी नहीं निकल पाए, दोनों आंखों से आंसू बहे। हे गुरुदेव, हम जन्म जन्म के पापी आपका दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, जन्म जन्म से दुख में पड़े हैं। गुरु महाराज दर्शन देकर मेरा उद्धार करें। इतने साल हो गए दीक्षा लिए हुए, सरकार मैंने संसार को खूब देखा, आपको नहीं देख पाए। रोए गुरु महाराज की प्रार्थना कर करके, स्तुति कर करके। राम बोल रहे हैं कि स्तुति कैसे की जाती है। मम गुण गावत पुलक शरीरा, गदगद गिरा नयन बहनीरा। आंख से आंसू की धारा बहे। गुरु का गुणगान करते समय आंख से आंसू की धारा बहे। और एक बात मैं और सुना देना चाहूंगा, स्तुति वही कर सकता है जिनको अपने अंदर में कोई गुण नहीं दिखलाई देगा। जिनको अपने अंदर में कोई गुण नहीं दिखलाई दे, जिनकी स्तुति करे उनमें कोई दुर्गुण नजर नहीं आए। जिनकी हम स्तुति करें उनमें कोई दुर्गुण नजर नहीं आए और अपने अंदर कोई सद्गुण नजर नहीं आए, तब ठीक ठीक स्तुति होती है। मन में ऐसा हो हमारे पास यह है तो हमारे पास वह है, हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, इतने बड़े ध्यानी हैं। एक सत्संगी ने मेरे से पूछा कि महाराज आप किस ईस्वी में दीक्षा लिए? हमने कह दिया 82 ईस्वी में। अच्छा 82 में लिए, हम तो 1960 में लिए हैं। कहने का मतलब आपसे ज्यादा, आपसे पुराने हम हैं। हमको धौंस दे दिया कि आपसे हम पुराने हैं। मैंने कहा कि 60 में दीक्षा लिए, गए कहां तक? है तो वहीं पर। दीक्षा तो लिए 60 में, लेकिन है वहीं पर, हनोज रोज अव्वल, वहीं पर अब तक है। केवल ईस्वी गिन करके आप बताना चाहते हैं कि हम इतने पुराने हो गए। आप पहुंचे हैं कहां? गाड़ी बहुत बढ़िया है, स्पीड कुछ भी नहीं है, उस गाड़ी की कोई कीमत नहीं। भले ही साधारण सड़ा हुआ घोड़ा जुता हुआ टमटम हो, वह यदि घंटा में 10 किलोमीटर भी चलता है तो वह उस गाड़ी से बढ़िया है। जो चले उसकी महिमा है, जो चले ही नहीं खूब बढ़िया दिखाई पड़े। उसकी कोई महिमा नहीं है। जिनको अपने अंदर में एक भी सद्गुण नजर नहीं आए। रैदास जी महाराज की वाणी में, गुण सब तोर मोर सब अवगुण, कृत उपकार न माना। हे प्रभु, गुण जितने हैं सब आपके हैं, मोर सब अवगुण, और अवगुण जितने हैं सब हमारे। धर्मदास जी महाराज भी कहते हैं, गुण तो मोरे हैं नहीं, अवगुण बहुत ही। हमारे में गुण तो एक भी नहीं, अवगुण तो हम कह ही नहीं सकते कितने अवगुण हैं। स्तुति करते समय ऐसा भाव हो कि हमारे अंदर है गुरुदेव एक भी सद्गुण नहीं, सारे सद्गुण आप में है, ऐसा भाव हो। जब अपने अंदर के दुर्गुण की विकरालता का दर्शन होगा तब आंख से आंसू निकलेगी। जब तक आंख से आंसू नहीं बहे तब तक समझ लेना है स्तुति नहीं हुई। निकल रही आंसू किसी को, हम तो देख रहे हैं। हम तो कभी कभी आंख खोलते हैं इसीलिए देखते हैं कि स्तुति करते समय रो कौन रहे। आंख पत्थर बन गई है, आंख से आंसू नहीं निकलती।
बेटा बीमार हो जाए झरझर आंसू, पेट में दर्द होने लग जाए झरझर आंसू, व्यापार में नुकसान हो जाए झरझर आंसू, घर नहीं बने झरझर आंसू, बेटा को नौकरी नहीं मिले झरझर आंसू, दुनियावी चीजों के लिए झरझर आंसू। गुरु को खुश करके मोक्ष रूपी फल पाना चाहते हैं, उसके लिए आंख पर पत्थर पड़ा हुआ है, आंसू निकलते नहीं। दिखावटी आंसू से मैं कह दूं कि आंसू निकलनी चाहिए तो आप भिक्स लगा लीजिएगा, कल तो रहेंगे ही नहीं। भिक्स लगा करके ऐसे बनावटी से काम नहीं चलेगा, बहुत बनावटी भी करते हैं। मुंबई में एक बहुत बड़ा साहूकार था, उसकी मां मर गई, 100 साल की मां थी, मर गई। अब इतना संपन्न घर का आदमी, कभी रोने धोने का अवसर ही नहीं आया था। अब रोने के लिए किसी को आए नहीं, बुढ़िया मरी पड़ी है, रोने के लिए किसी को आए नहीं, रोने का अवसर ही नहीं आया था। अब घर का मालिक सोचता है कि मां मरी पड़ी है, रो रहे हैं, कोई भी नहीं, मोहल्ला के लोग क्या कहेंगे, ऐसा पत्थर आदमी, मां मरी पड़ी है, रोता कोई नहीं है। तो गया एक बहुरूपिया के पास और उनसे कहा मेरे घर चलो, 1 घंटा तुम रो देना। तो बहुरूपिया ने कहा 1 घंटा रोने का 1500 रुपए लेंगे। तो चलो दे देंगे, 100 ज्यादा ही देंगे, आओ रो। बहुरूपिया को बुलाया, मां मरी है किसी की, जिसकी मां मरी उनकी आंख से आंसू नहीं निकले। अब बहुरूपिया जार बेजार करके रोए, जार बेजार करके खूब रोए, मोहल्ला जमा हो गया और घर के लोग भी बहुरूपिया के साथ देने के लिए ऐसे ही आंख को मसल मसल करके ऊ कर रहे हैं। लोगों को लगे मोहल्ला जमा हो गया, आहा 100 साल की मां मर गई है तो भी घर के लोगों को इतना दुख है, मां का इतना बड़ा भगत है, इतना रो रहा है, सब इतना दुखी हो रहा है। सब लोगों को लग रहा है कितना बड़ा मां का भक्त। जब बहुरूपिया रो भी रहा है, घड़ी भी देख रहा, रो भी रहा है, घड़ी भी देख रहा। जब 1 घंटा पूरा हो गया तो रोना तुरंत बहुरूपिया का बंद हो गया और कहता है 1 घंटा मालिक पूरा हो गया, दो 1500 रुपए। सबके बीच में बोल दिया, सबके बीच में बोल दिया। अब तो जो बुलाने के लिए गया था उनका सर भारी हो गया, अरे पागल बीच में काहे बोल गया कि 1 घंटा पूरा हो गया। सब पोल ही खोल दिया कि महाराज हमको क्या पता कि आप दुनिया को दिखाने के लिए हमको बुलाए हैं, हमको क्या पता, तुमने तो सब किए किराए पर पानी फेर दिया, अब 800 रुपए भी नहीं दूंगा, बेइज्जत करा दिया। लोग क्या कहेंगे कि दिखाने के लिए बहुरूपिया को बुलाया था। तो इस तरह से रोने से भक्ति सिद्ध नहीं होती है। इसीलिए भगवान राम ने कहा चौथी भगति मम गुण गना करई कपट तजी गान। आंख से आंसू बहे, दुनिया के लोग समझे कि बहुत बड़ा भगत है, इस भावना से रोना, इसको रोना नहीं कहते हैं। राम ने कहा मम गुण गावत पुलक शरीरा गदगद गिरा नयन बहनीरा। और सबरी मां को देखिए, जब राम गए हैं उनकी कुटिया पर तो सबरी मैया किस तरह से स्तुति करती है। पानी जोरी आगे भई ठाढ़ी, प्रभु ही बिलो की प्रीति अति बाढ़ी। सबरी किस तरह से स्तुति करती है। माताओं की संख्या ज्यादा है, सबरी यहां ज्यादा है। सबरी को राबरी नहीं बन जाना है, सबरी बन करके सुनिए सबरी राम की स्तुति किस तरह से। पानी जोरी आगे भाई ठाढ़ी, राम के सामने सबरी उठ करके खड़ी हो गई, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों हाथ जोड़ करके रखेंगे तो कंघी आप कैसे उठाएंगे।
लोटा कैसे उठाएंगे, गिलास कैसे उठाएंगे, चादर कैसे समेटेंगे, ये सब आफत अपने ही खत्म हो जाएंगे। स्तुति के समय दोनों हाथ को जोड़ करके रखें। पानी जोरी, सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, जंगली जाति के घर में जन्म, तो भी स्तुति करने का ज्ञान कितना है कि पानी जोरी, दोनों हाथों को जोड़कर आगे भई ठाढ़ी राम के ठीक सामने, राम सामने, राम के सामने सबरी हाथ जोड़कर, प्रभु ही बिलो की राम की तरफ देख रही है, आंख है राम की तरफ, सामने खड़ी हैं, हाथ दोनों जोड़ करके। प्रभु ही बिलो की प्रीत अति बाढ़ी, प्रेम की बाढ़ आ गई है, दोनों आंख से आंसू झर रही है। अब स्तुति किस तरह से, कही विधि स्तुति करूं तुम्हारी, अधम जाति में जड़मति भारी, अधम ते अधम, अधम अति नारी, तीन मह में अति मंद अघारी। मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं, मैं नीच जाति की, पापों की जन्मभूमि, अधम से अधम हूं, हमारी बुद्धि भी अधम है, हमारा विचार अधम है, सब तरह से मैं अधम हूं, मैं आपकी स्तुति किस तरह से करूं। आप तो महान पुण्यात्मा पुरुष हो, मैं महान पापी हूं, आपकी स्तुति मैं किस तरह से करूं। इतने से ही राम खुश हो गए। इस तरह से यदि स्तुति की जाए तो इष्ट प्रसन्न हो जाते हैं। राम खुश हो गए और राम ने कहा तुम्हें स्तुति करने के लिए नहीं आती है, ठीक है, तू पढ़ी लिखी नहीं है, स्तुति करने के लिए नहीं आती है, तो बैठ बैठ, मैं पढ़ा लिखा हूं, वशिष्ठ जी से पढ़ करके आया हूं, मुझे स्तुति करने के लिए आती है, तू बैठ, आज मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। ऐसी मां सबरी को राम ने अपने सामने बिठा लिया। हाँ, ऐसी भक्तिन मेरे सामने खड़ी है, ऐसे की तो स्तुति करनी चाहिए, ये मेरे सामने हाथ जोड़ करके खड़ी है, कहा तू बैठ, आज मैं तुम्हारी स्तुति करता हूं। कह रघुपति सुनु भामिनी बाता, मानो एक भगति कर नाता। हे भामिनी तू मेरी बातों को सुनो, मुझे एकमात्र भक्ति से संबंध है, तुम्हारे जैसे भक्त यदि हमें जीवन में मिल जाए, उनसे मेरा संबंध स्थापित हो जाता है।